हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। फेड की मीटिंग का आज आउटकम आना है, नाइट में आएगा वो। और जिस तरह से वहाँ पे आउटपुट आएगा उससे पहले मार्केट कुछ ना कुछ सरप्राइज मूव के लिए बना हुआ है। एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है। और इन सभी के बीच में हम देखेंगे कैसे सेंटीमेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था लास्ट डे में, अगर उसको आपने देखा हो तो 1500 से 1600 पॉइंट दिया था। इसकी जब ये वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट कर रहा था उस टाइम पे आपके लिए एक पैटर्न ऐसा बन रहा था कि जहाँ से ब्रेक करता है फिर उसके बाद आपको अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, फिर फर्दर उससे नीचे जाता है और अच्छा टारगेट अचीव होता है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता हूँ। आज 1 मई है, महाराष्ट्र डे भी है और लेबर डे भी इसको बोलते हैं। तो महाराष्ट्र डे के ओकेशन में ये बंद है। अब यहाँ पे अब कंडीशन हम देखते हैं। डॉलर इंडेक्स कल पॉजिटिव, फिर फिलहाल पॉजिटिव की तरफ। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का डायरेक्शन नेगेटिव है, उसका फॉलो भी आ रहा है। इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो जहां पे इसकी ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग हुई, आप देख रहे हैं एक भी स्पाइक ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड में है। जस्ट इसको थोड़ा सा पुल डाउन चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से ये आपको फिर 70 को ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा। सिल्वर कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स में भी अच्छा जोन पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इसका डिसीजन जो बनने की कोशिश करेगा आज की आउटकम में बनेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइक भी लगाता तो एक रेंज बॉर्डर चलेगा टिल 11:30 PM। हम डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर होते हुए कॉमेक्स के बाद में एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में हम आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि आवरली में हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है और उसके बेस से हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है, किस तरह से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना होता है। कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, रेंज का जब भी ब्रेकडाउन होता है बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सिमिलर अपोजिट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ईएमए का यूज कंटिन्यू लोअर साइड में बना हुआ है। आज मार्केट क्लोज है, सेकंड हाफ में ओपनिंग होगी। सेकंड हाफ की ओपनिंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है रेंज बाउंड रहने की, लेकिन ये कॉमेक्स को फॉलो करता हुआ चलेगा। आप देख रहे हैं 80,800 के पास आने के बाद में ये लगातार रुका है। मैंने आपके लिए 5 PM स्ट्रेटजी की भी बात किया था। ये जो कैंडल यहाँ बन रही थी 5 PM स्ट्रेटजी में बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में रिस्क वर्सेस रिवार्ड ज़बरदस्त था। अगर आप इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं, अगर ये हायर साइड हम जाने की कोशिश करते तो इसके लिए एंट्री पॉइंट था 81,400 के आसपास, और यही हमारा स्टॉप लॉस भी बनता डाउन साइड के लिए। नीचे का जो हमारा स्टॉप लॉस था 81,200 के आसपास, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस भी रहता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट भी रहता है। उसके अगेंस्ट में आप देखें 400 पॉइंट दिया है। अगर इस रेंज की बात कर लेते हैं तो जो इसने बनाया लगभग 150 पॉइंट के अगेंस्ट में आपको 400 पॉइंट मिला है। तो 5 PM का यही मूल और इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितनी छोटी कैंडल बनाएंगे उसका लगभग डबल देता है। 5 PM स्ट्रेटजी और 7 PM की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसीजन मेकिंग बन सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे दोबारा से एक रेंज बना रहा है। आज मार्केट क्लोज है, अगर मार्केट ओपन होता तो इसी रेंज में कहीं छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करता। ये कैंडल फर्दर डिसाइड करते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। कभी 2 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, और नीचे इसके लिए ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जब तक इसके आसपास मार्केट बना रहेगा एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा और फर्दर डिसीजन इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या करने वाला है। फेड का कुछ आउटकम आएगा, मार्केट को मैक्सिमम पता है कि क्या होने वाला है। रेट कट के चांसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे, जैसा कि पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है। और जो अभी जून में प्रेडिक्शन आती हुई देखने को मिल रही थी वो अब शिफ्ट होके नेक्स्ट चली गई है सितंबर क्वार्टर के लिए। और यहाँ पे लोअर लो का पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ भी एक अच्छा ट्रेंड है। अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ 2 कंडीशन बन रही है। एक तो ये गैप भी फिल हो जाएगा, दूसरा एक सपोर्ट के पास भी आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको देखने को फिर उसका फर्दर डिसाइड करेगा। अदरवाइज 80,000 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। ये पॉजिटिव इंगल्फिंग भी बनाया था और इसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा हुआ है और फाइनली इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम जस्ट ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अभी आज बड़ी पोजीशन मत रखना, क्योंकि फेड का क्या डिसीजन रहता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर सारे स्ट्रेटजी, सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें साइकोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं जाना, बस साइकोलॉजी के साथ में। अगर डायरेक्शन बनती है डाउन साइड के लिए
तो होपफुली जो हमने वीकली एनालिसिस में देखा है वो हमें टारगेट मिलते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो कैंडल जो पैटर्न बनाने की कोशिश किया, पैटर्न की अगर बात करें हम, पैटर्न कंडीशन एक रेंज, बड़ा ब्रेकडाउन, छोटी सी कैंडल रेंज बनाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद में रेंज बनाई, ये गैप है। अदरवाइज अगर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं सारी एक रेंज में ही बनती हुई देखने को मिली। 4 से 5 दिन का एक रेंज था, उस रेंज को ब्रेक किया है और फाइनली 1500 पॉइंट से ज़्यादा का मूव किया है, 1600 प्लस पॉइंट का। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ में 80,000 का सपोर्ट है, दो सपोर्ट में बैठा हुआ मार्केट डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ से फर्दर करेक्शन आता है, अगर नेगेटिव मार्केट लेता है जो फेड का आउटकम आने वाला है, तो फिर आपके लिए फिर 78,000 भी बहुत दूर नहीं रहेगा। लेकिन कंडीशन रहेगी न्यूज़ बेस्ड न्यूज़ क्या आने वाली, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। लर्निंग पे फोकस करें फ्रेंड्स। अगर हम देखते हैं 400 पॉइंट 300 पॉइंट बहुत ईजी है निकालना, फिर उसी डायरेक्शन में हमें बड़े मूव भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से लर्निंग करिए और अर्निंग पार्ट ऑफ लर्निंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज भी 11 बजे तक मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद में नेक्स्ट डिसीजन फेड के बाद ही आना हुआ देखने मिलेगा। थैंक यू।